चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और आप देख रहे हैं लविश न्यूज। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव से पहले साफ कहा कि मुंबई की नगर निगम का नेतृत्व मराठी लोगों के हाथ में ही रहेगा। उन्होंने कहा कि मराठी समाज को कोई खतरा नहीं है, खतरा कुछ राजनीति करने वालों को है। भाषा विवाद पर बोले कि हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाने का फैसला पहले की सरकार में ही हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपील की कि अगले 10 साल में मैकाले वाली गुलामी की सोच को पूरी तरह खत्म करना है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में यंग लीडर्स डायलॉग होना चाहिए। मोदी बोले कि आज युवाओं के लिए स्पेस, डिफेंस, ड्रोन और स्टार्टअप जैसे नए मौके खुले हैं और युवा ही विकसित भारत की असली ताकत है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि हिंदुत्व हिंदू धर्म का बिगड़ा रूप है और ये एक सियासी सोच है। उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म को हिंदुत्व से बचाने की जरूरत है। इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी भड़क गई। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस बार बार सनातन धर्म का अपमान करती है और हिंदुओं के खिलाफ सोच रखती है। दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के संसद अध्यक्षों का सम्मेलन आज 15 जनवरी से शुरू होगा, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि इसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है, जबकि बांग्लादेश की संसद भंग होने के कारण वो शामिल नहीं होगा। सम्मेलन में 42 देशों की भागीदारी तय है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ठाणे में चुनावी सभा के दौरान उद्धव ठाकरे ने शिंदे के गढ़ में जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुरानी वाली भाजपा अब खत्म हो चुकी है और आज की भाजपा सिर्फ इस्तेमाल करो और फेंको की राजनीति करती है। उद्धव ने आरोप लगाया कि मोदी और शाह की लूट अंग्रेजों से भी ज्यादा है। राज ठाकरे ने भी बड़े उद्योगपतियों के बढ़ते कब्जे को खतरनाक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरी के फॉर्म में पूरी और सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कागजी काम नहीं बल्कि ईमानदारी और भरोसे की बात है। कोर्ट ने माना कि अगर कोई उम्मीदवार आपराधिक मामला छिपाता है तो उसकी नौकरी रद्द हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि सहानुभूति कानून से ऊपर नहीं हो सकती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSAB की तरफ से क्लर्क, जूनियर 2 और जूनियर असिस्टेंट के 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन आज 15 जनवरी से 13 फरवरी तक भरे जा सकेंगे। 12वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 18 से 40 साल रखी गई है। फीस सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपए है। करोड़ भगदड़ मामले में विजय से दिल्ली में CBI ने करीब 6 घंटे पूछताछ की। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हुई थी। विजय ने कहा कि इसमें उनकी पार्टी टीवी की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने बताया कि हादसे से बचने के लिए वो वहां से निकल गए थे। पोंगल के बाद CBI फिर पूछताछ कर सकती है। तृणमूल सांसद डोला सेन ने आरोप लगाया है कि बंगाल में वोटर लिस्ट से करीब 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। TMC का कहना है कि बिना सही नोटिस और सुनवाई के वैध दस्तावेजों को नजरअंदाज किया गया। कोर्ट ने इसे पारदर्शिता से जुड़ा गंभीर मामला माना है। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वो ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां लोग दयालु हो, एक दूसरे की बात ध्यान से सुने और एक दूसरे की भाषा और धर्म का सम्मान करें। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं और CPC नेताओं के बीच बैठक हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी और चीन के बीच कौन सा गुप्त समझौता हुआ है, ये रिश्ता क्या कहलाता है और बीजेपी ने देशद्रोह क्यों किया। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि साल 2025 में 31 आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें से 65% आतंकी पाकिस्तानी थे। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर बच्चों या बुजुर्गों को कुत्तों के काटने से चोट लगती है या उनकी मौत होती है तो राज्य सरकार को भारी मुआवजा देना होगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर आध्यात्मिक नेता देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक हिंदू किसी से डरता नहीं है और सभी को मिलकर धर्म की सुरक्षा करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंदू माताएं, बेटियां और गौ माता सुरक्षित महसूस करें। SBI ने दूसरे बैंकों के ATM से लेन देन पर लगने वाले चार्ज बढ़ा दिए हैं। अब SBI ATM से तय मुहत सीमा से ज्यादा कैश निकालने पर शुल्क देना होगा। सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि TMC के 10 से 12 गुंडों ने पुलिस के साथ मिलकर उन पर हमला किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मनरेगा पहले लूट की गारंटी वाली योजना थी, लेकिन जी माता राम जी कानून में 1 रुपये के भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर हो रहे दुष्प्रचार से लोगों को गुमराह नहीं होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि तत्काल प्रभाव से ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को अमेरिका के साथ होने वाले सभी तरह के व्यापार पर 25% टैरिफ देना होगा। उन्होंने इसे अंतिम और निर्णायक आदेश बताया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जल्द ही अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सकते हैं। पार्टी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस सांसद ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही अयोध्या में संसदीय समिति की बैठक भी होनी है।
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर और मतदाता सूची को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाता सूची को आधार से जोड़ने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआई और हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश में एआई मिशन लागू करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इसके लिए 2000 करोड़ की योजना बनाई गई है और 62 एआई डेटा लैब तैयार की जाएंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि मनरेगा योजना को लेकर भाजपा को महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को खत्म करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस एमएलसी बोमा महेश कुमार गौड़ के सनातन धर्म पर दिए बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में कांग्रेस की पहचान ही सनातन विरोधी के रूप में बन चुकी है।